याद रखो, समंदर सिर्फ लहरों का खेल नहीं होता, ये तारीख का आईना भी होता है। और जब बात बर्रे सगीर के पानियों की हो तो ये आईना बार बार एक ही तस्वीर दिखाता है, गरूर में डूबा भारत और कम वसाइल में भी फतह का परचम लहराता पाकिस्तान। ये कहानी तब शुरू नहीं हुई जब भारत ने INS विक्रांत को पानियों में उतारा, बल्कि उस वक्त से जारी है जब 1971 में पाकिस्तान की आबदोज PNS हंगूर ने भारतीय जंगी जहाज INS खगरी को बहरे अरब की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन कर दिया था। एक तरफ भारत का गुरूर, दूसरी तरफ पाकिस्तान की खामोश चाल, और नतीजा दुनिया ने देखा कि ताकत सिर्फ हजम या हथियारों की तादाद का नाम नहीं है, बल्कि हिकमत, जुर्रत और कुर्बानी का नाम भी होता है। आज तारीख फिर खुद को दोहरा रही है। भारत अपने बहरी बेड़े के जोर पर समंदर पर राज करने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन उसे यह भूल है कि जिस कौम ने एक आबदोज से पूरा बहरी नक्शा बदल दिया था, वो अब चीन जैसे इत्तेहादी के साथ जदीद आबदोजों और मोहलिक मिसाइलों से लैस हो चुकी है। ये सिर्फ एक मवाजना नहीं है, ये एक तंबीह है, एक ऐसा पैगाम जिसमें भारत को आईना दिखाया जा रहा है ताकि वो समझ ले, समंदर पर हुक्मरानी झंडे गाड़ने से नहीं, माजी के जख्मों को याद रखने से आती है, और पाकिस्तान अभी तक भूला नहीं। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, वक्त की राख में एक कहानी छुपी है, एक कहानी जिसमें ताकतवर का गुरूर और कमजोर समझे गए का सब्र दोनों आमने सामने खड़े। ये कहानी है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की, जो बज़ाहिर हथियारों की दौड़ में एक सफ़ा लगता है, मगर हकीकत में एक खामोश चीख है एक कौम की कि बस करो, अब और नहीं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ हथियारों का ज़ख़ीरा नहीं है, बल्कि ये ऐलान है, एक वजाहत है कि हम सिर्फ बचाव के लिए खड़े हैं, हमले के लिए नहीं। ये प्रोग्राम उस दुश्मन के लिए तैयार किया गया जिसने बारहा सरहद पार की और हर बार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पर्दे में पाकिस्तान की ज़मीन को ज़ख्मी किया। उस भारत के खिलाफ जो बज़ाहिर अमन की बात करता है, मगर अमली तौर पर पाकिस्तान की सलामती के गिर्द एक आहनी दायरा बनाता जा रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी, खुसूसन अमरीका, जो कभी पाकिस्तान का इत्तेहादी कहलाता था, आज शक की नज़र से देख रहा है। ये वही अमेरिका है जो भारत के हर हथियार, हर मिसाइल, हर जंगी इकदाम पे तालियां बजाता है, लेकिन जब पाकिस्तान अपने दिफा की दीवार ऊंची करता है तो पाबंदियों की धमकी दी जाती है, सिफारती दबाव बढ़ाया जाता है और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया जाता है। ये दोहरा मायार पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ाता है, मगर उसकी हिकमत अमली को नहीं बदलता। पाकिस्तान ने कभी आलमी जंगों का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं रखी, न उसकी खारजा पॉलिसी में अमेरिका दुश्मनी है, न उसके हथियार अमेरिका या यूरोप के लिए बने हैं। फिर भी अगर उसका दिफाई प्रोग्राम परेशान कर रहा है तो शायद मसला पाकिस्तान में नहीं, उन नज़रों में है जो उसे देख रही। आज जब दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइलों और खला में अस्करी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, जनूबी एशिया में तवाज़ुन का सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान जानता है कि उसका दुश्मन सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं है, वो प्रॉक्सीज के जरिए भी हमला करता है, दहशतगर्दों को राह देता है और सिफारती महाज पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करता है। लेकिन एक खामोश कौम जिसने हर तूफान में पांव जमीन में गाड़े रखे, अब सिर्फ पैगाम दे रही है, हम अमन चाहते हैं, मगर अगर जंग मुसल्लत की गई तो हमारे मिसाइल सिर्फ लोहे नहीं, अज़्म के पत्थर होंगे जिस पर दुश्मन की हर चाल टूट जाएगी। भारत को जारहियत पसंद और पाकिस्तान को दिफाई पॉलिसी के महाज पे मैं साबित करूंगा। भारत की जारहाना समुद्री चालें एक नए मोड़ पे पहुंच चुकी हैं। अप्रैल की 23 तारीख की सैटेलाइट तस्वीर ने इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय बहरिया का जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत अब कर्नाटक के शहर कारवार के साहिल के करीब गश्त कर रहा है। यह महज एक आम तैनाती नहीं, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत भारत ने अपनी बहरी ताकत को पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सामने बैनुल-अक़वामी सरहद की जानिब मरकूज करना शुरू कर दिया और उसका मकसद बराह रास्त पाकिस्तान के अस्करी कमांड ढांचे पर दबाव डालना है जो इस खत्ते में मौजूद है। INS विक्रांत अब पाकिस्तान की साहिली पट्टी से 600 से 700 किलोमीटर के फासले पर है और यहां से वो उन बहरी रास्तों पर काबिज होने की प्लान में है जो खित्ते की मईशत और सलामती के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यही विक्रांत जो आत्मनिर्भर भारत यानी खुद कफील भारत मंसूबे के तहत तैयार हुआ, भारत की समुद्री जारहियत की अलामत बन चुका है। अगरचे इसे 2009 में कोचीन शिपयार्ड में तैयार करना शुरू किया गया था, लेकिन कई वर्षों की ताखीर के बाद यह सितंबर 2022 में बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल हुआ। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 40,000 टन वजनी ये देव हैकल जहाज भारतीय दिफाई सनत की अब से
सबसे बड़ी तख्लीक करार दिया जा रहा है। 2 ताकतवर इंजन इस जहाज को 28 नॉट की तेज रफ्तार से चलने की सलाहियत देते हैं और यह 8600 नॉटिकल मील तक का तवील सफर बासानी तय कर सकता है। विक्रांत अपने वसी रनवे पे 40 तैयारे संभाल सकता है, जिनमें MiG-29K, MH-60R लड़ाका तैयारे, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स और जदीद ऑलराउंडर हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। जहाज का फ्लाइट डेक स्टोबर सिस्टम यानी शॉर्ट टेक ऑफ रिकवरी पे मबनी है, जिसमें तैयारों की रवानगी के लिए एक स्की जंप और वापसी के लिए गिरफ्तारी के तार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब कुछ भारत की जानिब से ताकत के मुजाहरे और खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी हिकमत और तदब्बुर के साथ दिफाई हिकमत अमली अपनाए हुए है, ताकि किसी भी मुमकिना जारहियत का मौसर जवाब दिया जा सके। और एक माजी की शानदार मिसाल अगर आपके सामने रखो, भारत ने एक बार फिर ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की। INS विक्रांत जैसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता बहरी जहाज को समंदर के अंदर उतार के और पाकिस्तानी सरहद के करीब लाके, ये एकदम खुली जारहियत और दबाव की एक वाज़ेह कोशिश है ताकि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर नफसियाती बरतरी कायम की जा सके। लेकिन भारत को यह हकीकत नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान की बहरी कुव्वत माजी में भी दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला चुकी है। 1971 की जंग में जब भारत अपनी बहरी ताकत के ऊपर नाज कर रहा था, तब पाकिस्तान की एक मामूली सी मगर मोहलिक आबदोज PNS हंगूर ने भारतीय बहरिया के गुरूर INS खकरी को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया था। यह दुनिया की तारीख में वो यादगार वाक़या है जब एक छोटी मगर बहादुर फोर्स ने बड़े बहरी बेड़े को ना सिर्फ शिकस्त दी थी, बल्कि भारत की बहरिया का हौसला पस्त करके रख दिया था। आज भी जब भारत विक्रांत जैसे बड़े बहरी जहाज को सामने लाकर धमकाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की खामोश मगर मोहलिक आबदोज कुव्वत, खासतौर पर 90 अगुस्ता, वो अपने ऊपर नस्ब बाबर 3 क्रूज मिसाइल दुश्मन के दिल में खौफ बैठाने के लिए काफी है। ये आबदोज़ें खामोशी से समंदर की गहराइयों में हरकत करती हैं और दुश्मन पर ऐसा कारी वार करने की सलाहियत रखती हैं कि कोई बड़ा से बड़ा बहरी जहाज भी इनका सामना नहीं कर सकता। भारत के विक्रांत की तायुनाती के बावजूद पाकिस्तान की आबदोज फोर्सेस, उसके फ्रैगेट्स और जदीद मिसाइल सिस्टम्स बहरी तवाजुन को पाकिस्तान के हक में मोड़ने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी बहरिया का नया तामीराती मंसूबा, जिसमें जदीद हंगूर क्लास आबदोजें और मेल्जम कार्वेट्स शामिल हैं, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मजीद नाकाबिले तस्खीर बना देगा। भारत चाहे जितने भी बड़े जंगी जहाज समंदर में ले आए, तारीख गवाह है कि मैदान अमल में फैसला हथियारों के साइज से नहीं बल्कि हौसले, महारत और दुरुस्त निशाने से होता है। और ये वो शोबे हैं जहां पाकिस्तान हमेशा बाजी लेकर गया। आज भी जैसे कल पाकिस्तान अपनी सरजमीन और समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए ना सिर्फ तैयार था, आज भी तैयार है और दुश्मन को सबक सिखाने का हौसला और सलाहियत भी रखता है। भारत की बहरिया इस वक्त तकरीबन 150 जहाजों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें बड़े और छोटे जंगी जहाज शामिल हैं। भारत के पास 2 तैयारा बरदार जहाज भी हैं, रूसी साख्ता INS विक्रम आदित्य और मकामी तौर पे तैयार किया गया INS विराट। भारतीय बहरिया 16 रिवायती आबदोजों और 2 जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोजें भी चला रही है, जबकि 2 मजीद जौहरी आबदोजें जेर तामीर हैं। और भारतीय बहरी बेड़ा 275 से जायद तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के ऊपर मुश्तमिल फजाई यूनिट से भी तकवीयत याफ्ता है। यह सब कुछ बज़ाहिर ताकत का तासुर देता है, मगर तारीख में कई बार यह बात साबित हो चुकी है कि तादाद या हजम से ज्यादा अहम जंगी महारत, तदब्बुर और फैसला कुन हमला है। और यही वो उनसर है जिसमें पाकिस्तान हमेशा से आगे रहा। भारत 1964 में पहला तैयारा बरदार जहाज खरीद कर खित्ते में बहरी गलबे का ख्वाब देखने लगा था, लेकिन उसी ख्वाब को 1971 में PNS हंगूर ने चकनाचूर कर दिया था। भारत की ताकत के दावे को समुद्र में गर्क करने वाला पाकिस्तान आज भी उसी जज्बे, महारत और खुफिया सलाहियतों से लैस है। राहुल बेदी जैसे दिफाई तज्जियाकार भारत की बतदरीज बहरी तौसी की बात करते हैं, मगर वो शायद भूल जाते हैं कि जब पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास ईमान, तजर्बा और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस खामोश तबाहकार आबदोजें मौजूद हों, तो तादाद सिर्फ एक शुमारियाती फरेब बन के रह जाती है। आज अगर भारत दोबारा ताकत का मुजाहिरा करेगा तो यह पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, और हर बार की तरह पाकिस्तान की खामोश लहरों में छुपी हुई आबदोजें उस दुश्मन को वही सबक दिलाने के लिए तैयार हैं जो 1971 में भारत ने भुला दिया था।
पाकिस्तान की बहरिया भी खामोशी से नहीं बैठी हुई, बल्कि चीन के साथ शराकतदारी के जरिए तेजी से अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रही है। पाकिस्तान 50 जंगी जहाजों पर मुश्तमिल बेड़ा तैयार करने के मंसूबे पर अमल पैरा है और चीन के साथ ये ताउन जदीद आबदोजों और हथियारों से लैस जंगी जहाजों की शमूलियत का सबब बन रहा है। यही वजह है कि भारत की सफ़ों में बेचैनी है, क्योंकि चीन का पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ अस्करी इश्तराक जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन बदल रहा है। फौजी माहिरीन का मानना है कि यह दो तरफा बहरी तौसी दरअसल जनूबी एशिया में बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल की अलामत है, जहां पाकिस्तान एक दिफाई ताकत से बढ़ के अब एक स्ट्रेटेजिक नेवल बैरियर बनता जा रहा है। भारत जिस तरह अपने जंगी जहाजों को गिनती और दिखावे पर तकिया कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी, महारत और खित्ते में मुअस्सर दिफा के ऊपर तवज्जो दे रहा है। अगर भारत यह समझता है कि वो अददी बरतरी से पाकिस्तान को दबा सकता है, तो वह तारीख से सबक लेना भूल चुका है। पाकिस्तान जिसने महदूद वसाइल के बावजूद PNS हंगूर जैसे मिशन अंजाम दिए, आज चीन जैसी आलमी ताकत के साथ मिलकर वो बहरी तवाजुन पैदा कर रहा है। ये महज एक हथियारों की दाड़ नहीं है, एक खामोश लेकिन गहरा ऐलान है कि पाकिस्तान अब भी वही है जो कभी समुंदर की गहराइयों से उभर कर दुश्मन के गुरूर को डुबा देता है। अगर आप वो भूल चुके हैं कि ऐसा पहले हुआ था, तो याद रखिए जारहियत करनी है तो हमारी आबदोज जो है अगस्टा हरकत में है, करके देख लीजिए, बाबर जवाब दे देगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।